दोस्तों मैं हूं अभी डीपीएस कार्स के कश्मीरी गेट शोरूम में। अपने सामने खड़ी है टाटा हैरियर ईवी और ये रहने वाला है हैरियर ईवी का टॉप वेरिएंट एम्पावर्ड QWD यानी कि ऑल व्हील ड्राइव वाला, जिसमें आपको एडास वगैरह के काफी कुछ फीचर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। सबसे टॉप वेरिएंट रहने वाला है और आज की इस वीडियो के अंदर हम इस रेंज की कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं कि इस रेंज में कंपनी आपको कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं, प्राइस रेंज से लेकर कलर ऑप्शंस तक, इंजन आउटपुट से लेकर माइलेज तक, A to Z कंप्लीट डिटेल आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस कार के अंदर मिलने वाली की। तो यहाँ पे आप चेक करोगे ये की आपको टाटा की किसी अदर कार्स के अंदर कंपनी ऑफर नहीं कर रही। हैरियर ईवी के साथ जो है इस की पैटर्न को बेसिकली लॉन्च किया गया है और बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो आप इस की के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले राउंड शेप के साथ रहेगी। इसमें आपको यहाँ पे लॉक का बटन है, होल्ड का बटन आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप जो है इसके बूट वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे अनलॉक का बटन है और यहाँ से फॉलो मी हेडलाइट का जो फीचर है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक फीचर और आता है कि अगर आप चाहें तो गाड़ी को बटन दबा करके जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है वो भी कर सकते हैं। तो भाई कमाल के फीचर्स जो है वो रहने वाले हैं। एक तो आपको ये वाली चाबी जो है वो मिल जाती है, इसके अलावा एक NFC कार्ड जो है वो रहने वाला है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और दो आपको बेसिक वाली की जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं कार के फीचर्स की। तो सामने से गाड़ी का जो लुक है वो आप देख सकते हैं। तो डुअल मोटर सेटअप के साथ जो है वो आता है। अगर हम बात करेंगे इसके फ्रंट मोटर की पावर की तो आपको 158 PS की पावर फ्रंट मोटर से एंड 238 PS की पावर जो है वो आपको रियर मोटर से मिल जाती है। कंबाइंड टॉर्क की बात करेंगे तो 504 न्यूटन मीटर का कंबाइंड टॉर्क जो है वो आपको मिल जाएगा। 75 किलोवाट बैटरी आर पैक मिलता है, जिसके साथ कंपनी इसके अंदर 622 किलोमीटर की रेंज को जो है वो क्लेम करती है। लुक वाइज देखेंगे जिस तरीके से आपको हैरियर डीजल में मिलती है, सेम लुक जो है वो आपको उसी तरीके के देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे तो यहाँ पे आपको अपर DRL जो है वो कम्प्लीटली कनेक्टेड फीचर के साथ जो है वो देखने को मिल जाने वाली है। हेडलाइट की बात करेंगे तो हेडलाइट के अंदर आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर यूनिट मिल जाती है और यहाँ पे अपनी फॉग लैम्प जो है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। कंप्लीट जो पोर्शन रहने वाला है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ रहेगा। अपर ग्रिल जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये कुछ इस तरीके के फिनिश के साथ रहने वाली है। फ्रंट कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और अब तक आपने देखा कि जितनी भी गाड़ियाँ आपने देखी होंगी उसमें आपको ऑलमोस्ट 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमराज जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन टाटा हैरियर ईवी के अंदर आपको 540 डिग्री कैमरा सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो फ्रंट कैमरा जो है उसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिलेगी। टोटल 7 कैमरा सेटअप जो है वो रहते हैं इस वाली कार के अंदर। बाकी आप यहाँ पर लोगो देख सकते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो लोअर ग्रिल जो है वो आपको मिल जाती है जिस तरीके से बाकी आपको ईवी कार्स देखने को मिलती है, सेम उसी पैटर्न के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है। एडास जैसे फीचर्स जो हैं वो आते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बाकी मूव करते हैं कार के साइड पोर्शन से। तो यहाँ पे कंप्लीट कार का साइड व्यू जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके का रहने वाला है। गाड़ी की लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट सेम है जिस तरीके से आपको हैरियर नॉर्मल वाली मिलती है। गाड़ी की जो हाइट है वो बढ़ा दी गई है और साथ साथ गाड़ी की जो विड्थ है वो भी इंक्रीज आपको मिलने वाली है अगर आप कंपेयर करते हैं इसको नॉर्मल हैरियर के साथ में। इसके अलावा पार्किंग सेंसर्स जो है वो भी रहने वाले हैं। सेंसर्स की जो प्लेसमेंट है वो आप यहाँ पर देखेंगे। एक सेंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है, दूसरे की प्लेसमेंट यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पे और छठा जो है वो इस साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल 6 फ्रंट सेंसर जो है वो आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। साइड से देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो एलॉय व्हील्स हैं वो उसका डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं किस तरीके का रहने वाला है। टायर सेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो टायर सेक्शन जो है वो रहने वाला है अपना 245/55 R19 का और डिज़ाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑल 4 डिस्क ब्रेक सेटअप जो है वो आता है। इसमें आपको रियर में भी मोटर सेटअप मिल जाता है, फ्रंट में भी मोटर सेटअप मिल जाता है। ये QWD वाला जो वेरिएंट है वो रहने वाला है। बाकी सस्पेंशन ट्रैवल वगैरह जो है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। व्हील आर्चेज एंड बॉडी साइड क्लैडिंग जो है वो देख सकते हैं। साइड स्टेप जो है वो अपना रहने वाला है। ये एक्सेसरीज के तौर पे नहीं लगाया गया, स्टैंडर्ड फिटमेंट जो है वो रहेगी। ईवी की बैजिंग जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। अपने आउटसाइड रियर व्यू मिरर रहने वाले हैं पियानो ब्लैक फिनिश के साथ विद साइड टर्न इंडिकेटर्स और यहाँ पे आप चेक करेंगे साइड कैमरा की प्लेसमेंट रहेगी। कार का पिलर रहेगा पियानो ब्लैक, बी पिलर पियानो ब्लैक, सी पिलर जो है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी डोर हैंडल्स में कोई अपडेट नहीं है, जो जिस तरीके से पहले आया करते थे नॉर्मल हैंडल्स वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। रिक्वेस्ट सेंसिंग जो बटन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है। रूफ पे देखेंगे तो यहाँ पे अपनी रूफ रेल आती है और पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आपको मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे अपना शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना है और खास बात क्या रहने वाली है कि एंटीने में आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक कैमरा जो है उसकी प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाने वाली है। बाकी आप रियर स्पॉइलर जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अपना हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट है, वॉशर की प्लेसमेंट है। रियर विंडो स्क्रीन पे आपको रियर डिफॉगर, यहाँ पे वाइपर जो है वो मिल जाएगा। हम बात करेंगे इसके टेल लाइट की, तो टेल लाइट जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं रनिंग कंडीशन में किस तरीके का लुक ऑफर करती है, उसका लुक आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो कनेक्टेड रियर टेल लाइट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली है। सेंटर में लोगो के नीचे यहाँ पे कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो आपको मिलती है। हैरियर की जो बैजिंग है ईवी बैजिंग यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगी। लोअर पार्ट पे आते हैं तो यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स 1
एक है, दूसरा वहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा, पाँचवा, छठा, इस तरीके से आपको मिलेगा। और अगेन लोअर पार्ट पे आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट है, सेम जिस तरीके से आपको बाकी इलेक्ट्रिक कार्स के साथ देखने को मिलती है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कंप्लीट रियर वाली मोटर की प्लेसमेंट रहेगी और बैटरी सेटअप वगैरह जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बूट की बात करेंगे तो इसको ओपन करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको जो है एक बटन मिल जाएगा, इस बटन को टैप करेंगे तो ये बूट इस तरीके से अपना रिलीज़ हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है, बाकी अपना ओपन हो गया है, आप चेक करें। तो पावर टेलगेट का जो फीचर है वो रहने वाला है, पार्शल ट्रे जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाने वाली है और बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा आपको बूट स्पेस जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बूट लाइट जो है वो रहेगी, यहाँ पे एक 2 kg कैपेसिटी के साथ जो है वो हुक मिल जाता है। बाकी आप चेक करेंगे तो बैटरी लग जाने के बाद थोड़ा सा साइज़ जो है वो यहाँ पे अपना इंक्रीज़ रहेगा, मतलब बूट के अंदर थोड़ी सी आपको जगह जो है वो ऑक्यूपाई मिलेगी। इस तरफ अपना सब वूफर जो है वो रहने वाला है। इसके अलावा चार्जिंग जो है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चार्जर जो है वो आपको देखने को मिल जाने वाला है। तो अपना 16 एम्पेयर वाले सॉकेट से जो है आप इसको चार्ज कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको एक स्पेयर व्हील जो है वो मिल जाने वाला है, जो अपना स्पेस सेवर वाला रहेगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो बोट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। बाकी पंक्चर रिपेयर किट जो है वो भी अपनी रहने वाली है, जो कि अपने वहाँ पे रखी हुई है। टेल गेट को अपना क्लोज़ करना है तो इस तरीके से यहाँ पे स्विच दिया गया है, इसको प्रेस करेंगे तो अपना टेल गेट जो है वो अपना क्लोज़ हो जाता है। ये अपनी यहाँ पे आप चेक करेंगे तो अपना बूट क्लोज़ हो चुका है। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में, आपको इंटीरियर से बताते हैं कि वहाँ पर आपको क्या कुछ फीचर्स जो हैं वो मिल जाने वाले हैं। तो कार का जो इंटीरियर है वो आप चेक कर सकते हैं। तो हैरियर जिस तरीके से आपने पहले भी देखी, उसी तरीके की जो आपको यहाँ पे कार के इंटीरियर्स के साथ भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट आपको देखने को मिलने वाली हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके डोर पैनल्स की, तो यहाँ पे भी आप चेक करेंगे तो डोर पैनल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आर्मरेस्ट वाले पार्ट के ऊपर आपको लेदरेट फिनिश जो है वो देखने को मिल जाएगा। कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 कलर की कॉम्बिनेशन मिल जाने वाले हैं। एक तो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर मिलता है, दूसरा यहाँ पे अपना ऑफ वाइट है, इसके अलावा एक सिल्वर कलर है, इसके अलावा यहाँ पे ग्रे टोन जो है वो भी आपको मिल जाएगा। इनर हैंडल चेक कर सकते हैं, ऑल फोर पावर डोर कंट्रोल रहने वाले हैं। मिरर को आप यहाँ से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। बाकी बॉटल होल्डर स्पेस आपको मिल जाता है, अम्ब्रेला होल्डर है। स्पीकर जो है वो आपको JBL के मिलते हैं, डोर्स में स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पर रहने वाली है और यहाँ पे आपको जो बटन लाइट है वो देखने को मिल जाएगी। इसमें एक और फीचर है जो कि आप चेक करेंगे इस टाइम पे आपको क्योंकि डे टाइम है, गाड़ी शोरूम में खड़ी, तो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। बाकी प्रोजेक्शन लोगो जो है वो भी आपको मिलेगा, तो नाइट टाइम में जब भी आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पे लोगो जो है वो आपको देखने को मिलता है। बाकी अब बात कर लेते हैं कार के इंटीरियर से, तो यहाँ पे आप चेक करें साइड AC वेंट्स पियानो ब्लैक और मैट ब्लैक फिनिश के साथ है। स्टार्ट स्टॉप बटन है, कुछ तरीके का डिज़ाइन आपको मिल जाता है। यहाँ पे पियानो ब्लैक इंसर्ट, यहाँ पे आप लेदर इंसर्ट। नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ से आप जो इसके हुड को ओपन कर सकते हैं, 2 पेडल्स हैं। बाकी कोने में डेड पेडल जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सीट्स की अगर हम बात करेंगे तो सीट्स आपको जो है वो मिल जाती हैं लेदरेट फिनिश के साथ में, डुअल टोन कॉम्बिनेशन ग्रे और ऑफ वाइट आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। पावर एडजस्टेबल जो सीट्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, जो कि आप चेक कर सकते हैं। 3 मेमोरी फीचर के साथ आने वाली हैं। यहाँ से वेंटिलेशन जो है वो आप ऑन कर सकते हैं। ड्राइवर सीट भी वेंटिलेटेड है और को ड्राइवर सीट भी आपको वेंटिलेटेड मिल जाती है। बाकी रियर में चलेंगे वो भी चेकआउट करेंगे। सीट एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए यहाँ पे स्विच दिया गया है। यहाँ से आप इसके बैक एंगल को जो है वो सेट कर सकते हैं। हाइट एडजस्टेबल सीट जो है वो भी अपना रहने वाला है। तो को ड्राइवर सीट जो है वो भी आपको मिल जाती है पावर्ड, बट वहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट का जो फीचर है वो नहीं मिलेगा, वो भी अभी आपको मैं चेकआउट करवा दूंगा। बाकी बैठते हैं ड्राइवर सीट पर, आपको यहाँ से बताते हैं। तो मैं बैठ चुका हूँ ड्राइवर सीट पर। यहाँ पर बैठने के बाद हैरियर EV किस तरीके का लुक ऑफर करती है वो आप देख सकते हैं और काफ़ी फैमिलियर फील जो है वो आपको आने वाला है, क्योंकि डीजल वाली जो हैरियर आती है वो भी आपको इस तरीके का लुक जो है वो ऑफर करती है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं वो भी हाईलाइट करूंगा मैं। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील आपको 4 स्पोक वाला मिल जाता है। आप क्रूज अडास के फीचर जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। बाकी MID कंट्रोल्स रहने वाले हैं, ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स आपको मिल जाता है। सिल्वर इंसर्ट है, इल्यूमिनेटी टाटा का लोगो है और जो अपनी स्टीयरिंग व्हील है इसको आप इस तरीके से टिल्ट वे में एडजस्ट कर सकते हैं एंड टेलीस्कोपिक जो फीचर है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऑटोमेटिक हेडलाइट कंट्रोल टॉगल्स और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक वाइपर से कंट्रोल टॉगल्स मिल जाते हैं। बात करते हैं अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पे आपको जो है डिजिटल टाइप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो रहने वाला है, जो कि 10.25 इंच के स्क्रीन साइज के साथ आएगा। अब इसमें क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, तो यहाँ पे आपको रेंज जो है वो दिखा रहा है। तो अभी बैटरी जो है वो 53% चार्ज है और 259 की रेंज जो है वो दिखा रहा है। कंपनी क्लेम रेंज की अगर हम बात करेंगे तो 622 जो किलोमीटर्स की रेंज है वो कंपनी क्लेम कर रही है ऑल व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट के साथ में। बट ये जो है उतना डिपेंड करेगा किस तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं। रियल लाइफ में मेरे हिसाब से आप इसमें 480 या 500 के आसपास जो है वो डिपेंड करता है चलाने के ऊपर, तो आप निकाल सकते हैं। बाकी आपको कई सारे जो इसमें मोड्स वगैरह हैं वो देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आपको कई सारे मोड दिए गए हैं, जैसे कि नॉर्मल मोड है, इसके अलावा हम मोड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे स्नो एंड ग्रास मोड आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप चेक करेंगे मड एंड रस्ट मोड, सैंड मोड और ये रॉक
क्रॉल मोड जो है वो मिल जाता है और अपने तरीके से आप कस्टम भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्पोर्ट मोड है, स्टीयरिंग का जो है वो आपको मिल जाता है, यहाँ पे इको मोड का है और यहाँ पे एक बूस्ट मोड जो है वो भी आपको मिल जाता है। कई सारे मोड जो है वो आपको मिल जाते हैं और यहाँ पे आप देखोगे जो सा भी मोड आप सेलेक्ट करोगे, लाइक कस्टम मोड पे है तो कस्टम मोड की इन्फॉर्मेशन आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे स्पीडोमीटर रहने वाला है, जनरेशन लेवल 1 पे है तो इस तरीके से आपको इसमें रिजनरेशन का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाएगा। और बाकी आप देख सकते हैं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। अदर इन्फॉर्मेशन अगर आपने एक्सेस करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। एनर्जी एनालिसिस, मीडिया, नेविगेशन, नोटिफिकेशन, इस तरीके की आपको बाकी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल जाने वाली हैं। बाकी मूव करते हैं अब इस कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो है वो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे नॉर्मल हैरियर के मुकाबले में। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन साइज़ जो है वो चेंज हो चुका है और स्क्रीन जो है वो अब हो चुकी है अपनी 36.9 सेंटीमीटर की, जो कि अपना पावर्ड बाय हरमन और कंपनी कह रही है इसका एक डिफरेंट नाम दे रही है अब, और टाटा एक्सकोड एक डिफरेंट नाम से जो है वो प्रोनाउंस कर रहा है। ये रहने वाली 36.9 सेंटीमीटर की सिनेमैटिक इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जो कि पावर्ड बाय हरमन है, जो कि हरमन की तरफ से है, पावर्ड बाय सैमसंग रहने वाली। न्यू क्यू एलईडी डिस्प्ले जो है वो रहेगा। एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी जो है वो मिल जाती है। इसके अलावा अमेजोन एलेक्सा, AQI, बाकी चीज़ें आप देखोगे, क्लाइमेट वगैरह, कस्टम ट्रेन मोड, और इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का जो फीचर है वो मिल जाता है। JBL में आप जाएंगे तो कई सारे मोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आप अलग अलग मोड्स में जो है इसको चूज़ कर सकते हैं। आई थिंक 10 अलग अलग मोड जो है वो आपको इसमें साथ मिल जाते हैं। बाकी बात करेंगे कैमरा की तो सराउंड व्यू जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि किस तरीके का रहेगा वो भी आप देखिए। तो यहाँ पे आपको कई सारे जो ऑप्शन है वो मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी बड़ी साइज़ की स्क्रीन है, काफ़ी क्लियर व्यू जो है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप चेक करेंगे इस तरीके से अपना राइट साइड का व्यू है, ये रियर का व्यू है, ये लेफ्ट साइड का व्यू, ये फ्रंट का व्यू। 3D मोड में देखना है तो 3D मोड में जो है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस तरीके से अपना व्यू रहने वाला है। तो कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इसके अलावा हम बात करेंगे तो नीचे की तरफ आपको ऑटोमेटिक टाइप क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो मिल जाता है। इसमें रियर भी फॉगलाइट जो है वो आती है 360 को आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। बाकी सारे कंट्रोल डिफोगर वगैरह के आपको मिल जाएंगे। और जो अपने ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है ये आपको डुअल जोन के फीचर के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। एम्बिएंट लाइट जो है वो रहेगी, जिसकी आप डैशबोर्ड के ऊपर प्लेसमेंट जो है वो देख सकते हैं, इस साइड में भी रहने वाली है। बाकी नीचे की तरफ देखेंगे तो 45 वोल्ट का चार्जर जो है C टाइप आपको यहाँ मिल जाएगा। USB पोर्ट है, वायरलेस फ़ोन चार्जर, मोड्स वगैरह कंट्रोल यहाँ दिए गए हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी यहाँ पे आप गियर लीवर जो है वो चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आता है। आर्मरेस्ट वाले पार्ट के ऊपर आपको यहाँ पे इस तरीके से सॉफ्ट टच मिल जाएगा। नीचे की तरफ स्पेस रहने वाला है जिसमें आप चेक करोगे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ पर भी 2 सॉकेट्स आपको दिए गए हैं। USB टाइप है, 5.5 वोल्ट 2.4 एम्पेयर और एक 5 वोल्ट 3 एम्पेयर वाला। इसमें आपको कूल्ड ग्लो बॉक्स का जो फीचर है आर्मरेस्ट वाला वो जो है वो आपको मिल जाता है। नीचे ट्विन कप होल्डर है। बाकी ड्राइवर साइड सनवाइजर जो है ये ब्लैंक रहेगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो IRVM जो है वो अपना ऑटो डिमिंग के साथ आएगा। इनबिल्ट DVR के साथ जो है वो रहेगा, तो इसमें आप रिकॉर्डिंग वगैरह का जो फीचर है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक कैमरा जो है वो आपको फ्रंट में इस जगह पर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ माइक की प्लेसमेंट है, LED बेस्ड आपको कैबिन लाइट मिल जाती है। सनरूफ जो है वो आप चेक कर सकते हैं, पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आता है और ये वॉइस असिस्ट के फीचर के साथ रहेगा। को ड्राइवर साइड सनवाइजर रहेगा जिसमें आप चेक करेंगे यहाँ पे वेंटिंग मिरर, ट्विन आपको यहाँ पे हेलोजन जो लाइट्स हैं वो मिल जाने वाली हैं। ग्रैब हैंडल कोलैप्सिबल टाइप का है। ग्लोब बॉक्स में जो देखेंगे तो यहाँ पे लाइट रहेगी। साइज जो है वो काफ़ी डिसेंट सा आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जाते हैं को ड्राइवर साइड में, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि पावर्ड सीट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर भी मिलेगा। तो यहाँ पे आप चेक करोगे वेंटिलेटेड सीट्स है और यहाँ पे सीट को जो है वो हाइट को अप एंड डाउन नहीं कर पाएंगे, ओनली इसको आप रिक्लाइन एंगल में सेट कर सकते हैं और आप इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड जो है वो कर सकते हैं। स्पीकर्स की बात करेंगे तो 10 स्पीकर सेटअप आते हैं, 4 स्पीकर आ जाते हैं, 4 ट्विटर्स आ जाते हैं जो कि पावर्ड बाय JBL होते हैं। एक सेंटर स्पीकर जो है वो आपको मिल जाता है और एक सबवूफर मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी अब चलते हैं कार के सेकंड डोर में और वहाँ से बताते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ रहने वाला है। तो कार का जो सेकंड डोर है उसकी आप डोर की जो ओपनिंग है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी कुछ रहने वाली है। यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स मिल जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे जो कर्टन है वो चेक कर सकते हैं। दोनों ही रियर आपको विंडोज़ के ऊपर देखने को मिल जाएगा, जिस तरीके से वहाँ पे अपना लगा हुआ है। इस तरीके से आप देखें, डोर हैंडल, यहाँ पे ग्रैब हैंडल, पावर विंडो कंट्रोल, JBL के ट्विटर्स रहेंगे, तो इस यहाँ पे मार्किंग रहेगी। स्पीकर भी JBL के हैं और यहाँ पे स्पेस वगैरह जो है वो आपको मिल जाएगा। रियर डोर चाइल्ड लॉक का जो फीचर है वो भी रहेगा। रियर सीट से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 बड़े साइज़ के जो हेडरेस्ट हैं वो मिल जाते हैं। सेंटर में हेडरेस्ट नहीं है, बाकी सेंटर में आर्मरेस्ट जो है वो रहेगा, कप होल्डर के साथ आएगा। रियर में यहाँ पे आपको सीट्स के पीछे मैगजीन होल्डर देखने को मिल जाएगा। को ड्राइवर और को ड्राइवर बोथ सीट्स के पीछे है। यहाँ पे आप चेक करेंगे कुछ नया स्पेस रहने वाला है। चार्जिंग सॉकेट्स आपको यहाँ पर भी प्रोवाइड किए गए हैं, 2 पोर्ट में आपको मिल जाते हैं। और रियर AC वेंट जो है वो आपको पिलर माउंटेड देखने को मिलते हैं, दोनों साइडों में आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी रियर से कितना कुछ स्पेस रहने वाला है उसकी अगर हम बात करेंगे तो स्पेस के मामले में काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाएगा, उसमें कमी आपको महसूस नहीं होने वाली है। कुछ और चीज़ें भी हैं जैसे कि आप यहाँ पे ड्राइवर सीट में लंबार सपोर्ट को जो है वो चूज़ कर सकते हैं। और जो अपनी को ड्राइवर सीट है उसके अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको जो है ये इस तरीके से मिल जाने वाला है। ये आप चेक करें
तो आपको बॉस मोड मिल जाता है जिसमें आप को ड्राइवर सीट को विदाउट ड्राइवर को इंटरप्ट किए अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। पहले जो अपनी हैरियर में आपने देखा होगा तो वहाँ पे लीवर हुआ करता था, तो मैनुअली करना पड़ता था, बट यहाँ पे क्या है, अब आप इसको इस तरीके से इलेक्ट्रिकली भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर जो है वो रहने वाला है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो बॉस मोड का जो फीचर है वो भी आपको इसके साथ देखने को मिल जाएगा। अब इसी के से हेल्प से हम लोग एक बार अंदाजा लगा लेते हैं कि कितना कुछ स्पेस जो है वो आपको कंपनी ऑफर कर रही है सेकंड रो के अंदर। तो को ड्राइवर सीट को मैं बिल्कुल ही पीछे की तरफ एक बार कर देता हूँ, हालांकि इतना पीछे करके कोई चलाएगा नहीं, तो ये बिल्कुल ही पीछे की तरफ हो चुकी है। और मेरी हाइट है 5'8" भाई, तो इस हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर एक आपको एक लेग रूम जो है वो मिल जाने वाला है। बाकी आप चेक करो, गाड़ी आगे करके चलाओगे, सीट को आगे रखोगे तो भी आपको एक अच्छा स्पेस जो है ये ऑफर कर देता है। दोनों साइडों में ग्रैब हैंडल रहेंगे कोलैप्सिबल टाइप के कोट हुक के साथ में, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और साइड में आपको यहाँ पे एलईडी बेस्ड जो साइड अपने जो कैबिन लाइट्स है वो आपको देखने को मिल जाने वाली है। इस कार के अंदर लेवल 2 अपना एडास का जो फीचर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। 22 एडास फीचर्स जो है ये कार सपोर्ट करती है, जिसकी लिस्ट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो सारी बातें हो चुकी हैं, बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो एम्पावर्ड QWD 75 वाला जो वेरियंट है वो रहने वाला है, जो कि रहने वाला अपने 29,48,000 रुपीज़ के एक शोरूम कॉस्ट के साथ में। बाकी ऑन रोड वॉच के लिए आपको नीचे नंबर मेंशन मिल जाएगा, आप या फिर विजिट कर सकते हैं DPS कार्स के कश्मीरी गेट शोरूम पर। बाकी दोस्तों इस कार की अदर डिटेल्स लाइक सेफ्टी फीचर्स, कलर ऑप्शंस वगैरह को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।